ये लाल मिर्च का अचार सभी का फेवरेट होता है। भाई मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट अचार है। ये मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइस। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप इसे ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर साल 2 साल स्टोर कर सकते हैं। और ये मिर्च सिर्फ सर्दियों में आती है, तो आप इन सर्दियों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मिर्च के अचार की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। तो चलिए मिर्च का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर मोटी वाली लाल मिर्च ले ली है और ये वजन में लगभग 500 ग्राम के करीब है। मिर्च लेते टाइम आपको 2-3 बातों का ध्यान देना चाहिए। मिर्च कहीं से भी कटी ना हो या फिर दागी ना हो, छूने में ये थोड़ी सी टाइट हो और ऊपर का जो डंठल है ये थोड़ा ग्रीन होना चाहिए, यानी कि हमें मिर्च ताज़ा लेनी चाहिए। एक भी खराब मिर्च से आपका पूरा अचार खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये मिर्च को वॉश करेंगे। 2-3 पानी में हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। मिर्चियों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इन्हें साफ और सूखे कपड़े से पोंछना है। अचार डालने के पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि मिर्चियों में बिल्कुल भी नमी ना हो। इसके लिए आप इन्हें आधे घंटे की धूप दिखा सकते हैं या फिर आप इन्हें फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। मिर्च के अचार के लिए हम मसाला भूनकर तैयार करेंगे। पैन में हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा यानी कि 10 ग्राम, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे यानी कि 20 ग्राम, 2 बड़े चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। इन सभी मसालों को हम हल्की आंच पर भून लेंगे चटकने तक। एक अच्छी सी खुशबू आने तक भूनेंगे। मसाले भून लेने से अचार टेस्टी बनता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो हमारे मसाले भून चुके हैं, आप देख सकते हैं चटक रहे हैं। और अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 3 बड़े चम्मच राई। आप देख सकते हैं ये बारीक वाली राई है और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। चूँकि पैन हमारा गर्म है और राई की भी जो नमी है वो निकल जाएगी। और अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पर ब्लैक मस्टर्ड ली है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। आपके पास अगर येलो मस्टर्ड है आप वो भी ले सकते हैं इस अचार के लिए। अब हम सेम पैन में मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल 120 ml यानी कि 1 कप, और ये हम धुआं उठने तक गरम करेंगे क्योंकि इसमें पंजेंट फ्लेवर होता है, यानी कि ये स्वाद में थोड़ा सा तीखा होता है। अगर हम इसे गर्म कर लेंगे धुआं उठने तक, उसके बाद ठंडा करके यूज़ करेंगे तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। अब गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। अब हम मसाले में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1/4 बड़ा चम्मच कलौंजी यानी कि निजिला सीड ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि पिसी खटाई ऐड कर लेंगे। खट्टा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 1/4 बड़ा चम्मच हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर बहुत ही कम ऐड करना है। नमक ऐड कर लेंगे 2.5 बड़े चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अब हम इन मसालों को मिक्स करेंगे। अब हम मसाले में थोड़ी सी बाइंडिंग लाने के लिए सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो हम इसमें 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल उतना ऐड करें जिससे बाइंडिंग अच्छे से आ सके। चूँकि मिर्चियों में जब हम मसाला स्टफ़ करेंगे तो अगर इसमें बाइंडिंग रहेगी तो मसाला जल्दी से बाहर नहीं आएगा और मिर्चियों के अंदर ही टिका रहेगा। मसाले की बाइंडिंग हाथों से चेक करेंगे इस तरीके से, तो बाइंडिंग परफेक्ट है। अब मसाला हमारा रेडी है। अब हम मिर्चियों को तैयार करेंगे। मिर्चियों का ऊपर का हेड पार्ट हटा देंगे। मिर्चियाँ स्टफ़ करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ऊपर का ये हेड पार्ट इस तरीके से रिमूव करें, या फिर आप ऊपर से इसका हेड पार्ट पूरा रिमूव करें चाकू की सहायता से, इस तरीके से। मिर्चियों के डंठल अलग करने के 2 रीज़न्स हैं। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो आप यहाँ से इसके बीज रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इनके रेशे में और बीज में, सीड्स में तीखापन होता है। और आप मसाला इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं ऊपर से, बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो हम इजी वाला तरीका अपनाएंगे। इसे इस तरीके से कट मार्क देंगे। चूँकि इन मिर्चियों में तीखापन कम होता है तो हम इसके सीड्स अलग नहीं करेंगे, बस इनका हेड पार्ट का जो वाइट हिस्सा है ये हटा देंगे और इसके अंदर हम मसाला स्टफ़ करेंगे। तो हम इसके सीड्स के साथ ही इसमें मसाला स्टफ़ कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी की मिर्चियाँ भी हम कट करके तैयार कर लेते हैं।
अब हम मिर्चियों में मसाला भरकर तैयार करेंगे। मसाला भरते टाइम आपको एक दो बातों का ध्यान देना है। जब हम मसाला इसमें स्टफ़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाला नहीं स्टफ़ करें, क्योंकि मसाला राइज होता है। जब हमारी मिर्ची का अचार मैच्योर होकर तैयार हो जाएगा तो ये मसाला भी थोड़ा सा फूलेगा। जो इसमें हमने धनिया, जीरा, मेथी ये सारी चीज़ें ऐड की हैं वो सारी मैच्योर होने के बाद फूलती हैं, तो इसे स्पेस चाहिए। और दूसरा, जब भी मसाला इसमें स्टफ़ करें तो इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए भरें, इस तरीके से। इससे हमारा मसाला मिर्चियों से बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्चियों को भरकर तैयार कर लेंगे। ये मिर्चियाँ बाज़ार में दिसंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक आती हैं और इन मिर्चियों से हम कई तरीके के अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके साथ और भी रेसिपीज शेयर करेंगे इस मिर्च की। तो हमारी मिर्चियाँ भरकर तैयार हैं। अब बारी आती है हम इन्हें रखेंगे कैसे। तो हमने यहाँ पर एक कांच की बर्नी ले ली है। ये एकदम साफ़ सुथरी सूखी है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लीजिए और इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और अब हम इसमें इन मिर्चियों को स्टोर कर देंगे। कोई भी अचार हो, अगर उसे आप लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अचार खराब ना हो, तो आप कांच की बर्नी या फिर चीनी मिट्टी की बर्नी में ही इन्हें स्टोर करें और नमी से बिल्कुल बचाएं, यानी कि पानी से दूर रखें। और जब भी आप इसमें से अचार निकालें, हाथ और स्पून वगैरह सूखे होने चाहिए। मिर्ची स्टफ़ करने के बाद अगर मसाला बचता है तो इसे ऊपर से ऐड कर दें। और मिर्चियों की शेल्फ लाइफ के लिए, यानी कि लंबे समय तक अचार सुरक्षित रहे, इसके लिए हम इसमें 1.5 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर रहे हैं। विनेगर यानी कि सिरका, आप कोई भी सिरका इसमें ऐड कर सकते हैं और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप करें। इसे ऐड करने से अचार के स्वाद में कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर आप इसे नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसमें इतना तेल ऐड करें कि मिर्चियाँ हमारी तेल में डूबी रहें, तभी ये लंबे समय तक अचार चल पाएगा। क्योंकि अचार की शेल्फ लाइफ या तो तेल से होती है या फिर विनेगर से, और इसे नमी से भी बचाना होता है। सारी मिर्चियाँ हमने इस जार में स्टोर कर दी हैं और अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे। लेकिन तेल ऐड करने के पहले इसे हम धूप दिखाएंगे 2 से 3 दिन की। इसे धूप में रखेंगे ताकि जो मिर्चियाँ हैं ये थोड़ी श्रिंक होकर नीचे चली जाएं। उसके बाद हम इसमें आवश्यकता अनुसार तेल ऐड करेंगे। अचार को धूप में रखने से पहले इस पे कॉटन का कपड़ा बांधें। कॉटन का कपड़ा बांधने से अचार में जो वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होगा, वो ये कपड़ा सोख लेगा। 2 से 3 दिन के बाद देखते हैं। 2 से 3 दिन के बाद देख सकते हैं आप, अचार श्रिंक होकर थोड़ा सा नीचे आ गया है। पहले ये ऊपर तक था, अब इसका आप देख सकते हैं लेवल ये नीचे है। अब हम इसमें तेल ऐड कर लेंगे। जो हमने सरसों का तेल गरम करके ठंडा किया था उसे अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये मिर्चियाँ अभी ताज़ी हैं, अचार अभी ताज़ा है। जब भी ये मैच्योर होगा ये और श्रिंक होगा, उस हिसाब से ही आप इसमें तेल ऐड करें। तेल ऐड करने के बाद इसे वापस से हम ऊपर से कपड़ा बांधेंगे और इसे धूप दिखाएंगे 1 हफ्ते की। 15 दिन में ये खाने के लिए तैयार होता है। वैसे तो आप इसे 1 हफ्ते के बाद ही खाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए इसे 15 दिन की धूप दिखाएं। धूप में जब भी रखें इसे थोड़ा सा शेक कर दें, हिला डुला दें। तो बस लीजिए, तैयार है हमारा चटपटा सा टेस्टी सा मिर्च का अचार। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इसे सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। मिलूंगी किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए फूड्स लाइव को। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज फूड्स लाइव को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोज लेकर आते रहते हैं। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए फूड्स लाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।